आप भी आज इस वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो को देखने आए हैं। अक्सर लोग पेनी स्टॉक का नाम सुनकर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको पेनी स्टॉक का पूरा सच बताया जाए। तो वेलकम दोस्तों शार्क नेटवर्क चैनल में। अक्सर लोग अपने फ्रेंड से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ये ज़रूर पूछते हैं कि कोई पेनी स्टॉक हो तो बताओ यार, कि हम उसे कम प्राइस में लेके और बड़ा मुनाफा कमा सकें। ये जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो या तो फिर बहुत बिगनर होते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर वो पेनी स्टॉक का पूरा सच नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पेनी स्टॉक क्या होते हैं, क्या आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे कैसे एनालाइज करें, ये सब पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि पेनी स्टॉक 5 या 6 रुपये या फिर 10 या 20 रुपये के जो स्टॉक्स है वो पेनी स्टॉक्स है, या फिर इनसे भी कम प्राइस के जो स्टॉक्स है वो पेनी स्टॉक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पेनी स्टॉक का मतलब यह नहीं है कि उसका भाव कम है। पेनी स्टॉक का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू कम है स्टॉक मार्केट में। तो भाव और वैल्यू का डिफरेंस क्या है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। भाव मतलब तो आप सही सोच रहे हैं, मार्केट प्राइस। लेकिन जब किसी कंपनी की हम वैल्यू देखते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन भाव से बहुत डिफरेंट होती है और यही हमें कंपनी की रियल वैल्यू दिखाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे देखा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जब आप कोई स्टॉक देखते हैं जिसका प्राइस 10 से 12 रुपये का है, और जब आप उस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू देखते हैं और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप उस स्टॉक को पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे आपको अभी एक स्टॉक दिख रहा होगा, यस बैंक। अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो ये कुछ 20 रुपये के आसपास चल रहा होगा। लेकिन अगर आप यस बैंक की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये कुछ 57,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे अभी है। इसी तरह आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया, जिसकी मार्केट प्राइस अभी 7 रुपये है, लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो अभी 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जब कोई कंपनी 57,000 करोड़ और 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उसे हम पेनी स्टॉक कैसे बोल सकते हैं। मार्केट में सबने अपनी अपनी परिभाषा पेनी स्टॉक के बारे में दी हुई है, लेकिन जो कंक्लूजन निकल कर आता है, जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से नीचे है उन्हें हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 1000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज ही क्यों पेनी स्टॉक में है? क्योंकि 1000 करोड़ बहुत ही कम अमाउंट होती है जो मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं और बड़े स्टॉक ट्रेडर बन चुके हैं। उनके लिए एक स्टॉक का अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उससे वो ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज पेनी स्टॉक में आती है। यहीं पे सेबी पेनी स्टॉक की डेफिनेशन इस तरह देती है कि पेनी स्टॉक के फंडामेंटल्स बिल्कुल सही नहीं होते हैं और पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जब भी हम पेनी स्टॉक का नाम सुनते हैं हम सोचते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है अगर हम किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे तो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पेनी स्टॉक या फिर कोई भी ऐसी कंपनी तभी बड़ी बनती है जब उसका बिजनेस बहुत अच्छा होता है और उसका मैनेजमेंट उस बिजनेस को चलाने में सक्षम होता है। कुछ कंपनीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। RVNL, जो कि एक टाइम पे 15 से 30 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, आज की तारीख में वो 76 रुपये का हो गया है। लगभग इसमें 300% का रिटर्न देखने को मिला है शेयर होल्डर्स को। ऐसे ही एक और स्टॉक है PTL, जो कि एक टाइम पे 18 से 20 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था और आज की तारीख में वो 36 रुपये का हो चुका है, और एक टाइम पे वो 57 रुपये का भी हो चुका था, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 400 करोड़ है। तो इसे आप पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बिजनेस और मैनेजमेंट में इतनी काबिलियत थी कि वो इस ग्रोथ पर पहुंचे हैं और आगे भी ये ग्रो कर सकता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम इस तरह की कंपनीज में पैसा लगा पाएँ जो कि कम भाव में और चिल्लड़ भाव में अवेलेबल है। अब बात आती है क्या हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसमें मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि
शेयर को बाय करते वक्त उसकी शेयर प्राइस ना देखते हुए उसके फंडामेंटल्स और बिजनेस को एनालाइज कीजिए। अब अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और अगर आपने कोई पेनी स्टॉक को चूज़ किया है जिसके बिजनेस में आपको दम दिख रहा है, जो कि पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप से मिड कैप और उससे ऊपर भी जा सकती है, इतना ग्रो कर सकती है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जिसमें हाई रिस्क होता है उसमें हाई रिवॉर्ड भी होता है। पेनी स्टॉक एक हाई रिस्क कैटेगरी है। 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जितनी भी कंपनीज है वो पेनी स्टॉक में हम ले सकते हैं। कई लोग आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने बोलेंगे या फिर आप भी इतनी कम शेयर प्राइस को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपको उसका मार्केट कैप देखना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको उसका बिजनेस एनालाइज करना होगा, उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि आप इतने रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, फिर ही आप उसमें पैसा डालिए। और अगर आप पेनी स्टॉक में नहीं जाकर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक कैटेगरी ऊपर होता है और इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और ये आसानी से मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं स्टॉक्स। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स हम कैसे चूज़ करें या कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए दोस्तों हम हैं ना, यहाँ पे हम आपको 2 तरीके बताएंगे जिससे आप बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला सबसे सिंपल तरीका, जो कि आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें एक पूरा ट्यूटोरियल है कि म्यूचुअल फंड में SIP कैसे स्टार्ट करें। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप एक डिसिप्लिन वे में आपका पैसा इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता रहेगा और यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलेगा जो कि अपनी एक्सपर्टीज से बेस्ट स्मॉल कैप चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो है डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने का स्मॉल कैप स्टॉक्स में। वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिससे हमने कुछ महीनों पहले आपके साथ शेयर किया था, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए और आपको वहाँ पे और भी मेथड्स मिलेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यह इन्फॉर्मेशन जिनके भी काम आ सके उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।